को लग रहा है कि बिहार का पिछड़ापन, बिहार की गरीबी, बिहार की दुर्दशा, बिहार का पलायन और बिहार में बदहाल जो कानून व्यवस्था दूर केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। बेनकाब होता हुआ दिख रहा है कानून व्यवस्था। बिहार सरकार जिस तरह दलितों के साथ, आम जनता के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, एकदम जंगल महाजंगल राज जिसको कहते हैं, तो एकदम मणिपुर जैसी स्थिति बिहार में हो गई है, जिस पास भी कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसे प्रमाण हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी भाजपा के शरण में है, शरणागत है। आरजेडी की ओर से आज सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इस मुहिम में नए नए लोगों की जुड़ने का होगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जब इसी मुहिम का हिस्सा लेने में भी तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, पूर्व के मंत्री हैं, सांसद हैं, आ रहे थे, तो समस्तीपुर के आरजेडी से विधायक जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बात करते हुए जिस तरह से नवादा जल रहा है उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मणिपुर और नवादा में कोई अंतर नहीं रहा। जिस तरह से मणिपुर जल रहा था उसी तरह से आज महादलित टोला को जलाया गया है। ये कहीं न कहीं साजिश है और नीतीश कुमार अभी भी मौन है। वही जो जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं मनोरमा देवी, उनके घर पर एनआईए का छापा पड़ा है। उसको लेकर जो अख्तरुल इस्लाम शाहीन है बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ बोल रहे हैं, आपने सुनिए। जी के साथ साथ तेजस्वी यादव जी को बड़ी आशा भरी निगाह से देख रही है। लोगों को लग रहा है कि बिहार का पिछड़ापन, बिहार की गरीबी, बिहार की दुर्दशा, बिहार का पलायन और बिहार में बदहाल जो कानून व्यवस्था दूर केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग की यह जिम्मेदारी है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे बड़ा बोझ है कि जनता की इस आशा अपेक्षा पर पार्टी को मजबूत करना, गांव टोला तक पहुंचाना और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाना, ताकि बिहार के पिछड़ापन को दूर किया जा सके, गरीब गुरबा की आशा अपेक्षा पे खरा उतरा जा सके। इसलिए जिम्मेदारी है। उसी कड़ी में हम लोग का सदस्यता अभियान चलेगा गांव टोला कस्बा तक और आम कार्यकर्ता आम जनता इससे जुड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में मील का पत्थर ये हम लोग साबित हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कौन आग लगी की घटना बता रहे हैं? आग लगी वाली घटना नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और बिहार में यह पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ दिख रहा है कानून व्यवस्था। बिहार सरकार जिस तरह दलितों के साथ, आम जनता के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, लोग को कोई खौफ नहीं है कि यहाँ कोई सरकार का चीज है, यहाँ कोई कानून का राज है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन भी है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। एकदम जंगल महाजंगल राज जिसको कहते हैं, तो एकदम मणिपुर जैसी स्थिति बिहार में हो गई है। जिस तरह मणिपुर में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, उसी तरह बिहार में भी कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मनोरमा देवी के घर में एनआईए का छापा पड़ा है सर। देखिए, जदयू के कई बड़े नेता, कई पदाधिकारी बड़े बड़े मामले में उन लोग की संलिप्तता है, जो भारत सरकार के पास भी कई ऐसे साक्ष्य, कई ऐसे प्रमाण हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी भाजपा के शरण में है, शरणागत है कि भाई उन लोगों पर कार्रवाई न हो, वरना सही तरीके से तमाम एजेंसियां काम करे तो जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश मंत्री, उनके नेता, उनके अधिकारी जेल सलाखों के अंदर होंगे। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि मनोरमा देवी सिंगल नहीं, कई जो विधायक हैं, पूर्व के मंत्री हैं, सांसद है जेडीयू के, वो एनआईए, सीबी और ईडी के रिमांड पे हैं और कई लोग धराएंगे। अभी वो एनडीए के साथ हैं तो बीजेपी उनको बचा के रखी हुई है। जैसे ही उनके हाथ से सत्ता जाएगी तो एक के बाद एक धराएंगे। उन्होंने जिस तरह से नवादा जल रहा है तो नवादा को मणिपुर से तुलना किया है और आज इसे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहती है और आज से हम लोग नए नए लोगों के जोड़ेंगे और 2025 के चुनाव में हमारी जीत होगा। आपने सुना होगा अख्तरुल इस्लाम शाहीन को, जो समस्तीपुर से आरजेडी के विधायक हैं। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।